अस्सलाम अलैकुम। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। तो अंग्रेज यहां एंटर हुआ। कब एंटर हुआ? जब हम जवाल का शिकार थे। अब आप हैरान होंगे, जब सिर्फ 2 लाख के साथ, कभी 2 लाख से ज्यादा गोरा इस मुल्क में नहीं रहा और 20 करोड़ इंसानों पर हुकूमत की। किस लिए की? कि वो आपस में लड़ लड़ के मर रहे थे, आपस में लड़ लड़ के फना हो रहे थे और इज्तिमाई सोच खत्म हो गई थी, इज्तिमाइयत खत्म हो गई थी। तो 1757 में सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो इसका हकदार था कि उसे शिकस्त होती। साजिश में छोटा सा बहाना है, साजिश हुई, मीर जाफर मिल गया, लेकिन मीर जाफर का मिलना शिकस्त का सबब नहीं है, सबब नाअहली है। सिराजुद्दौला दिन के 12 बजे उठता था, पूरे बंगाल का बादशाह, और उसके मुकाबले में क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, उसकी क्लर्क की हैसियत थी। वो कमबख्त दिन चढ़ने से पहले घोड़े पे सवार होता था और दिन छुपने के बाद घोड़े से उतरता था। वो सारा दिन घोड़े की पुश्त पर और वो सारा दिन रात कनीजों के दरमियान, लौंडियों के अंदर सिराजुद्दौला, और दिन में सोए हुए। नवाब साहब 12 बजे उठेंगे तो शिकस्त तो फिर मुकद्दर है। मैदान उनके हाथ में होता है जो मैदान में खड़े होते हैं। रागो रंग, नाच गाना, मौसीकी, ये जवाल की निशानियां हैं। जो कौमें तबाह होती हैं वो सारंगी की सुर पे तबाह होती हैं, जो कौमें सर उठाती हैं वो तलवार की झंकार पे सर उठाती हैं, वो तीर की सनसनाहट पे सर उठाती हैं। मेरी सारी नस्ल गाने बजाने में डूब चुकी है और मेरे दानिश्वर उसको तहजीब और सकाफत का नाम देने के लिए सारे जोर लगा रहे हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी बात दीवार पे मार दो, पागलो अपने शायर को पढ़ लो जिसको तुम सारे मानते हो। तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। जब कौमें उठती हैं तो उनके नगमे तलवार की झंकार होती, घोड़ों की हिन हिनाहट होती है। वलादियात ज़बहान, कुर्बान जो मेरा अल्लाह घोड़ों के हिन हिनाने की कसम उठा रहा। हाय 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 हाय। वलादियात ज़बहान फलमूरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन ववसतन बिही जमआ। तैमूर ने दुनिया फतह की, कभी महल में जिंदगी नहीं गुजारी, खैमों में कमबख्त सोता रहा, सारी जिंदगी खैमों में सोया। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है, सारी जिंदगी खैमे में सोया, कभी महल में नहीं सोया। उसकी औलादों ने सोने चांदी के घर खड़े कर दिए, वो मौत तक खैमे में सोया। कि आओ मैं तुम्हें बताऊं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कौमों की तकदीर क्या है। बुलंदी कब आती है? जवाल कब आता है? जब शमशीर होती है, तीरो तलवार के नगमे होते हैं तो ये ऊपर उठते हैं, और जब तानसेन होते हैं और तबले की थाप होती है और सारंगी की सुर होती है और गाने वाली क्या आवाज होती है, तो फिर वो कौमें सो जाती हैं, डूब जाती हैं, हलाक हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। तुम शरीयत को बीच से निकाल दो, तारीख को बीच में लाओ कि कौमों ने उरूज कैसे पकड़ा, जवाल कैसे आया। सारे हुक्मरान डूबे हुए थे सारंगियों में, कनीजों में, तो अल्लाह ने अंग्रेज भेजा, जाओ इन सबको जूते मारो और उनको तख्त से कान से पकड़ के उतारो। आखिरी में टीपू सुल्तान थे, लेकिन जब कोई कौम डूबती है तो एक फर्द मुश्किल से ही किसी किनारे लगा सकता, लिहाजा अपनी जान की कुर्बानी दे गए। 1799 4 मई 1799 दरिया तवी वहां बहता है, उसमें अप्रैल के एंड में सैलाब शुरू हो जाते हैं और फौजें रुक जाती हैं। लेकिन मेरे अल्लाह को मुसलमानों का इक़्तिदार खत्म करना था, तो उस साल मौजें नहीं आई, सैलाब ही नहीं आया, दरिया खुश्क पड़ा था। और अंग्रेज की मदद करने वाले कौन? निजामुद्दीन, हैदराबाद के मुसलमान हुक्मरान।
مرہٹے تو چلو ہندو تھے، جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نا اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھائی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں، کھایا نے بھی چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے، پھر دلی بھی آ گئے۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑو، 2-4 سائن بورڈ بن دیو تو جاندے گراہ گیراں دے بوجھے لٹ لو۔ تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی۔ اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی، کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا، کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ تو نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اس نے ناکام ہونا ہی تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے۔ لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا، اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی، اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی۔ تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا۔ اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا، ایک گجران والے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا، لیکن کمبخت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا۔ ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں، ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے،
इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक। और एक और आयत इसके फीहि तिबयानु लिकुल्लि शै, आयत नहीं है, मजमून है, उलमा की बात। उन्होंने कहा जी, वो कहने का मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कुरान में कहाँ है? वो कहने लगा थोड़ा नाम किवें हो सकता कुरान विच? उसे कहा फिर थोड़े उलमा क्यों आंदे कुरान विच हर शै? वो चुप हो गया। शाम को अपनी महफिल में उसने बात की तो वजीर का मरासी बैठा था। उन्होंने कहा हुजूर तुसी मैनू ले जाओ, मैं जवाब दे सा इहदा। उस जगह इत्थे उलमा बोल नहीं सके, तू किथों जवाब देना, तू मैं लै तो जा, तू वेखी मैं किवें जवाब देना। अगले दिन वो आ गया, कहने का हुजूर वो कल बात बीच में रह गई थी, ये बात तो साडा मरासी तो जवाब देवे, आलिम दी लोड़ ही कोई नहीं। उस अच्छा ओए मेरा नाम है कुरान जी, एक बारी दसा 10 बारी दसा? उस जगह एक बारी दस दे मैनू सह। अच्छा वो एक आंख नहीं थी, काना था, काना। तो उसने कहा साडा कुरान 100 बारी आंदा कान मिनल काफिरीन, कान मिनल काफिरीन। एक काफिर होना है ते काना होना है ते तू ही तो है, होर केड़ा है? 1818 में उसने मेरा जिला मुल्तान फतह किया, रंजीत सिंह मुजफ्फर खान के हुकूमत से। वो 5 बेटों समेत शहीद हुए। वो खुद बड़े आली हुक्मरान थे, लेकिन न अवाम में जान थी न फौज में जान थी, सलाहियतें खत्म हो चुकी थी, शहीद हो गए, 5 बच्चों समेत शहीद हो गए। फिर उसने उस कमबख्त ने वहां मेरे इलाके में 3 बाजार हुस्न कायम किए। एक मुल्तान में बनाया तवाइफों का अड्डा, एक कैरोड़ पक्का में बनाया, और एक मेरे तुलंबे शहर में आया। और वहां उसने कोई 1 महीना क्याम किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह थी, दरिया रावी उसको हिट करता हुआ गुजरता था, और खजूरों के बाग थे बड़े जबरदस्त। एक बाजार हुस्न उसने वहां बनाया। पिछले कोई 8 साल से मैंने वहां जाना शुरू किया, मिलना शुरू किया। वो बाजार हुस्न अब खत्म हो चुका है। चंद बच्चियां रह गई हैं जो मुझे पैगाम देती हैं साड़ी शादी करा दो, असी तौबा करनी है। खत्म हो, कोई फतवे नहीं दिए, उनको मोहब्बत, उनको बेटियां कहा, उनके सर पे हाथ रखे। अभी भी 2 को मैंने भेजा हुआ है उम्रे के लिए, अपने उसी बाजार हुस्न से। उन्होंने मुझे वहां से फोन करके रो रो के उनका बुरा हाल, वो मुझे दुआएं दे रही कि असा तो कदी रब दा ना ही ना ही सुने, तू सानू रब दा घर भी खा छड़े। तब चंदे को वो बेचारी रोती हैं कि साढ़े को और पेशा कोई नहीं था, इज्जत देवन वास्ते तैयार कोई नहीं। मैं तो जब से तवाइफों से मिला हूं, मुझे तवाइफे मजलूम नजर आई हैं और उन्हें नचाने वाले जालिम नजर आए हैं। उनके जिस्मों से खेलने वाले दरिंदे हैं, उन्हें घुंघरू पहना के नचाने वाले भेड़ी और दरिंदा नुमा इंसान हैं। वो तो मजलूमियत की एक अजीब दास्तान है। कौन औरत है जो रोजाना किसी के लिए तैयार हो? किस औरत की फितरत है कि वो हजारों हवसनाक नजरों के सामने नाचे और घुंघरू बांधे? वो स्टेज पर उनका घुंघरू छनकता है और तन्हाई में उनकी आंखें छलकती। कि मेरे देश के मालदारों का जुल्म है कि वो उन्हें नचाने के लिए तो तैयार हैं, उन्हें चादर पहनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं जिम्मेदारों का बेटा हूं, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। मालदारों की हवस का निशाना बनने वाली तवाइफ हो गई, और मालदार चौधरी साहब भी रहा, कोई दामन पे दाग ही नहीं। मियां साहब का मियां साहब रहा, शेख साहब का शेख साहब रहा, अफसर का अफसर रहा, और उसके माथे पे तवाइफ का दाग लगा जो मौत भी न धो सकती।